बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर से आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि कहीं कोई दिक्कत हो तो आप समझ लें। डालिए हेडिंग मूल कॉन्सेप्ट, मूल कॉन्सेप्ट, मूल कॉन्सेप्ट, मूल कॉन्सेप्ट, मूल कॉन्सेप्ट, मूल कॉन्सेप्ट, मूल कॉन्सेप्ट। एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप बनाना लेने के लिए गए, तो उससे बनाना कैसे मांगते हो? 1 दर्जन। अभी दर्जन बोला तुम्हें इसका सेंस पता है क्या? 12 पता है हमें, हमने इन्हीं का 12 अकेला दे दो, 12 भी बोलते तो भी राइट होता, लेकिन हमने क्या बोला? दर्जन। मतलब दर्जन का जो दर्जन यूनिट थी वो हम भी जानते थे, वो सामने वाला भी जानता था। ये दर्जन मीन्स क्या? 12 होता है दर्जन मीन्स। कभी आप कुर्सी लेने जाओगे, चेयर लेने जाओगे तो कहोगे 1 दर्जन कुर्सी दे दो, कह सकते हैं, लेकिन नहीं, जनरली यूज नहीं करते। तो दर्जन है क्या? दर्जन मीन्स क्या? एक यूनिट है जो रिप्रेजेंट करती है 12 को। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? 12 को रिप्रेजेंट करती है। तो हाफ दर्जन, 2 दर्जन। अब जितने फास्ट कैलकुलेशन कैसे आ रहे हैं? क्योंकि आपको दर्जन का मतलब पता है। यही बिल्कुल सेम, बिल्कुल दर्जन ही, जैसे दर्जन एक यूनिट है जो किसी अमाउंट के नंबर को रिप्रेजेंट करती है, बिल्कुल समझ लो ये भी दर्जन जैसी यूनिट ही है। एक दर्जन जैसी ही यूनिट है। मोल भी, अगर जाके आप कहोगे उससे 1 मोल केले दे दो, 1 मोल बनाना दे दो, तो उसको कितने बनाना देने पड़ेंगे? 6.022 10⁻23। पर क्या ये व्यवहारिक लग रहा? क्या वो इतने केले बेचारे कहाँ से लाएगा? 6.022 10⁻23 बनाना वो कहाँ से लाएगा? नहीं ला सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इस यूनिट्स को हम व्यवहारिक रूप में यूज नहीं करते। अब ये इतनी बड़ी यूनिट होगी कहाँ पर यूज? 6.0, जानते हो ना मोल का मतलब क्या है? 6.022 10⁻23। अब इस यूनिट का यूज कहाँ होगा? ये बहुत बड़ी यूनिट्स है, इतने व्यवहारिक रूप में तो कभी भी हम इसको यूज नहीं कर सकते। हम कोई भी चीज़ लेने जाएंगे आसपास, क्या इतनी लेते हैं क्या? 6.022 10⁻23। तो इसका यूज होता है बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल की कैलकुलेशन में। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जैसे ही नाम आया तो आपके दिमाग में एक चीज़ चल गई होगी, एटम्स, या थोड़े उससे बड़े मॉलिक्यूल्स, या उसी के सिमिलर आयंस, या और छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो मोल का यूज अब किसके लिए किया जाता है आपको ये पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट पार्टिकल की कैलकुलेशन है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल लाइक एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, गैसेस, O2, CO2। ये जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं जिनके नंबर्स मोल क्या कई मोल्स में हो सकते हैं, मिलियन मोल्स में हो सकते हैं, तो उनके लिए मोल कोई बड़ा नंबर नहीं है। व्यवहारिक रूप में मोल बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन जब हम एटम्स की कैलकुलेशन करेंगे, आयंस की कैलकुलेशन करेंगे, तो हम दर्जन में नहीं कर सकते भैया। एक ड्रॉप ऑफ वाटर में भी आपके मिलियंस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं आपके। तो हम यही जो ये आपके एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स का जो कैलकुलेशन होता है, उसी के लिए हम किसका यूज करते हैं? मोल कॉन्सेप्ट का। अब मोल रिप्रेजेंट किसको करता है? अमाउंट को। आप लोगों को जब ऐसा यूनिट पढ़ाई थी मोल, तो मोल किसकी यूनिट थी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट थी ना। तो मोल किसको रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। और वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिमिलर टू, इक्वल टू कितना होता है? अगर 1 मोल हो गया तो 6.022 10⁻23। तो फीलिंग वाइज ये सब एक यूनिट है, एक नंबर है, जस्ट लाइक सिमिलर टू दर्जन। ये बिल्कुल एक नंबर है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा नंबर है जिसका यूज हम केमिस्ट्री में एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड गैसेस की कैलकुलेशन में कर सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये नंबर आया कहाँ से? ये नंबर आया कहाँ? उसका जवाब भी हम दे देंगे आपको कि ये नंबर कहाँ से आया। एक्चुअली कोई भी जो आपका कार्बन होता है, उसके कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में, सुनो ध्यान से, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 भी होता है। कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होते हैं? इतने पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। एक कार्बन 12 ग्राम के पार्टिकल्स हैं। फिर से सुनो, ये 12 ग्राम कार्बन 12 में कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं? आपके 6.022 10⁻23।
3 पाए जाते हैं। कभी आप कैलकुलेशन में फंस जाओ तो आप इस वैल्यू को फंस जाओ तब की बात करें, इस वैल्यू को अवॉइड कर सकते हो। 0.022 को अवॉइड कर सकते हैं ना, नेगलेक्टेड वैल्यू है। आ रही बात समझ में? कभी आप फंस जाओ तो आप इस वैल्यू को नेगलेक्ट करके ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे हमने कहा ऊपर 18 आया, अब हम 18 को 6.022 से डिवाइड करेंगे, हम थक जाएंगे डिवाइड करते करते, बहुत टाइम लगेगा। तो हम इसको नेगलेक्ट मार के इससे कैलकुलेट कर दो, क्या जाएगा 3 आंसर। आ रही बात समझ में? तो कभी फंस जाओ तो 6 से कर सकते हो। तो ये मोल एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसके फॉर्म में हो सकते हैं? एटम्स, आयन पार्टिकल्स, आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो चलिए लिखते हैं इसमें मोल कॉन्सेप्ट में। given by Amido Avogadros, given by Amido Avogadros, given by Amido Avogadros, लाइन चेंज करके लिखिए। Mole is a unit of amount of substance और amount of matter भी लिख सकते हो। Mole is a unit of amount of substance, amount of substance। तो ध्यान रखिएगा इसकी जो SI यूनिट होती है, हाँ बिल्कुल राइट, ये होती है इसकी SI यूनिट मोल। मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये फिजिकल क्वांटिटी होती है मोल, और इसकी जो यूनिट क्या होती है? मोल। ये ध्यान रखिएगा, इस पे फंस जाते हैं बच्चे। तो इसकी SI यूनिट है मोल। मोल इज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल इज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब सबसे पहले हम मोल की डेफिनीशन बता दें आपको। मोल की डेफिनीशन कितनी होते हैं? कार्बन का एक्चुअल मास कितना होता है मैथ? एक्चुअल मास ऑफ कार्बन, एक्चुअल 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने को? 1.60 10⁻24 ग्राम को। तो कितना आता था? 1.1 सिफा बोल रही है अभी से 23 यूनिट ग्राम, किलोग्राम, पिकोग्राम, नैनोग्राम, क्या ग्राम, ठीक है ना? तो बताते हैं अभी, ध्यान रखिएगा। मोल इज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, SI यूनिट हो गई इसकी, मोल हो गई। अब देखो थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है ना? हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं यहाँ पर। एक जादुई नंबर है, मैजिकल नंबर है मोल। इसको मैजिकल नंबर कहा भी जाता है, केमिस्ट्री में भी इसको मैजिकल नंबर कहा जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ के आगे अगर 1 मोल लग गया तो सिमिलर टू दर्जन, किसी भी चीज़ के आगे अगर 1 दर्जन लग गया तो वो 12 हो जाती है। तो अगर मोल लग गया तो कितना हो जाता है? 6.022 10⁻23। अब ये जो कॉन्सेप्ट आया, ये आया कहाँ से? देखिए इसको निकाले कहाँ से गया। हम लेंगे, टेकिन लेना है हमें लेना है कार्बन 12, कार्बन 6 12, और इसका हमें जो अमाउंट लेना है वो कितना लेना है? 12 ग्राम, ठीक है? कितना? 12 ग्राम। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछेंगे, बताइएगा 36 ग्राम में वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं? 36 × 6.022। सिंपल करते हैं। 80 ग्राम मतलब कितने वाटर? एक मॉलिक्यूल। कितना? एक मॉलिक्यूल। 18 ग्राम मतलब एक वाटर, एक मॉलिक्यूल, या फिर 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना? तो 36 कैसे पता किया? 18 से डिवाइड कर दिया, फिर उसका डबल, बात तो वही हुई ना। तो हमसे कोई पूछे 24 ग्राम में, अभी समझना हमारी बात को, अभी आंसर मत दे देना। 24 ग्राम में हम पूछ लें, जैसे कि हम पूछ लें हीलियम को, हीलियम का मास कितना होता है? 24,
कितने हीलियम के मोल हैं, तो आंसर होगा 6, यस सर। होगा ना 6। यस सर। अब देखो ध्यान से इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगर हमें किसी का अमाउंट निकालना है तो जो गिवन वैल्यू दी हुई है उसको उसकी एक्चुअल वैल्यू से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो आपको कार्बन के एक्चुअल मास से डिवाइड करना है इसको, एक्चुअल मास से, जो कि किसके इक्वल होगा, 12 इंटू AMU, 12 इंटू AMU, या फिर 12 इंटू 1.66 10 इनवर्स 24 ग्राम, इसी के इक्वल होगा ना 12 इंटू 1.66 10 इनवर्स 24 ग्राम। और जब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आया था, 1.99 10 इनवर्स 23 ग्राम। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, कार्बन का एक्चुअल मास, जे 12 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 12 AMU, AMU मीन्स कितना, 1.66 10 इनवर्स 24 ग्राम। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एक्चुअल मास कितना आता है, 1.99 10 इनवर्स 23 ग्राम। तो हमें पता है कि ये जो 12 AMU लिखा हुआ है किसके इक्वल है, 1.99 10 इनवर्स 23 ग्राम। तो हम यहाँ लिख दें 1.99 10 इनवर्स 23 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल, ठीक है ना। और जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आएगा 6.022 10 की पावर 23। और इसी नंबर को क्या कहते हैं हम, इसी नंबर को क्या बोलते हैं हम, 1 मोल, विच इज इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर। आ रही बात समझ में, नोट करो इसको, फर्स्ट फेम की डेफिनेशन लिखवाते हैं। तो ये नंबर यहाँ से आया है, एवोगैड्रो। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, परेशान मत हो, आ जाएगा, है ना। जैसे हमने आपसे जब एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास समझाया था तो हमने कहा था कि आ जाएगा, और शायद अपन सफल भी रहे उस चीज़ में, आपको आ गया वो समझ में, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि इस कैलकुलेशन की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे लिए ये मेन है जी, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, तो एवोगैड्रो नंबर को हम क्या एवोगैड्रो कांस्टेंट कह सकते हैं, कैन बी से एवोगैड्रो कांस्टेंट बिकॉज द वैल्यू इज कांस्टेंट, अनचेंजेबल, डेफिनेट है। कितनी है वो डेफिनेट, 6.022। सिग्निफिकेंट फिगर बताओ मैं जल्दी, इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4। कितने हैं, 4, क्योंकि ये तो माने नहीं जाएंगे, है ना, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो आपसे अगर कोई पूछे मोल कहाँ से आया तो बताना, कार्बन 12 जो आइसोटोप से उसके 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये है मोल, यहीं से आया है। तो अब इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं और फिर कॉन्सेप्ट में आपके आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिए डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखिए, 1 मोल of any substance, 1 mole of any substance represent number of particles, 1 mole of any substance represent number of particles similar to present in 12 gram of carbon 12 isotope, 12 gram of carbon 12 isotope। 1 mole of any substance represent number of particles similar to present in
12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप। अब क्या डेफिनेशन हमें रखनी पड़ेगी क्या? 1 मोल किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके सिमिलर हैं? कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं? Na पार्टिकल्स पाए जाते हैं। Na मीन्स 6.022 10। आपसे कोई पूछे ये जो आप वैल्यू लिखते हो 6.022 10⁻23 क्या है, तो ये बताना कि ये 12 ग्राम कार्बन में कार्बन 12 के क्या है? पार्टिकल्स है। इतने पार्टिकल्स पाए जाते हैं कार्बन 12 के 6.022। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि सिमिलर हैं, सिमिलर टू प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C6 या फिर कार्बन 12 आइसोटोप, है ना। और इसी में आगे लिख लेना, फुल स्टॉप नहीं लगाना, लिखना दैट इज 6.022 10⁻23 और ब्रैकेट में लिख लेना Na। दैट इज 6.022 10⁻23 ब्रैकेट में लिख लेना Na। 6.022 10⁻23 Na। हम आप लोगों को 5 मिनट और लेंगे, 5 मिनट फिर हम आपको लोग छोड़ेंगे, ठीक है। और भैया फिक्स आया करो, अपना कोशिश करो और टाइम से आओ, ठीक है। कल से चलो देखो अब ध्यान से, अब समझो हमारी बात को, इस कॉन्सेप्ट को समझना। देखो हम फॉर्मूले लिखवा देंगे आपको और फॉर्मूले से ही कैलकुलेशन होगा। जो टफ क्वेश्चंस आएंगे वो बिना फॉर्मूले के नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो हम ये बता रहे हैं कि छोटे मोटे क्वेश्चन हम आपके सामने 100 भी रख देंगे तो मुश्किल से सॉल्व करने में 5 मिनट लगेगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स को समझना हो क्या रहा है। बाकी फॉर्मूले में डिवाइड करते रहेंगे तो जैसे हमने कहा कि 18 ग्राम वाटर में कितना मोल होगा? 1 मोल। तो 36 में 2 मोल। आ रही बात समझ में? तो 180 में 10 मोल होगा ना। तो इसके लिए कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही है हमें, क्योंकि अगर एक में 18 है तो 10 में कितना होगा? 180 में कितना होगा? 10। हम किससे डिवाइड कर दें? 18 से डिवाइड। तो एक छोटे मोटे कैलकुलेशन हम दिमाग में कर लेंगे, लेकिन जब हमें समझ में आ जाएगा तब। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना, फिर हम एक से एक टिपिकल से एग्जाम्पल भी कराएंगे, वो उसके लिए फॉर्मूला भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप लोग इसको समझ लें, इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो अब आप लोग देखना यहाँ पर हम क्या समझाना चाहते हैं ना। एक कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा। हमने लिख दिया 6.022 10⁻23 और हमने लिख दिया इतने बनाना, तो इसका मतलब होगा 1 मोल बनाना, हालांकि वो व्यवहारिक नहीं है। हमने लिख दिया इतनी चेयर्स, तो वो 1 मोल चेयर्स। हमने लिख दिया इतनी चौक, तो वो कितनी? 1 मोल चौक। और अगर हमने लिख दिया होता 3.011 10⁻23 तो उसका मतलब कितना हो जाता? हाफ मोल। और हमने लिख दिया होता 12.044 10⁻23 तो उसका मतलब कितना हो जाता? 2 मोल। ये वैसा ही कैलकुलेशन है जैसे 12 का मतलब 1 दर्जन, 6 का मतलब हाफ दर्जन, 24 का मतलब क्या? 2 दर्जन। बिल्कुल कुछ वैसा ही कैलकुलेट। तो अब हम व्यवहारिक वाली चीज़ें नहीं लिखेंगे, ना चेयर, ना कुर्सी, ना चौक। हम मेन चीज़ में आएंगे। अगर हमने लिख दिया 6.022 10⁻23 एटम्स, ध्यान से समझिएगा बहुत बात को, हमने एटम्स लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल एटम्स। कितना हुआ? 1 मोल एटम, या हम बोल सकते थे 1 Na। आ रही बात समझ में? अगर कोई उल्टा पूछ लेता 1 मोल एटम कितना होगा, तो आंसर क्या आता? और कोई पूछ लेता इतने एटम्स, तो आंसर क्या आता? इसको समझना है। कोई कहते 1 दर्जन 12 केला, 1 दर्जन बनाना 12, कोई ले 12 केला 1 दर्जन बनाना। एक कुछ ऐसा है आपका रिवर्स कैलकुलेशन चल रहा है, इसको समझना। मोबाइल बंद करो तो देख लीजिए, फिर से देखो, इसको थोड़ा थोड़ा लिखते चलो क्योंकि फिर छुट्टी भी तो करनी है ना। हमने लिख दिया 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, मॉलिक्यूल्स। तो बताओ इसका मतलब कितने मोल मॉलिक्यूल्स? 1 मोल मॉलिक्यूल्स, 1 मोल मॉलिक्यूल्स। कॉन्सेप्ट को समझते जाओ। 1 मोल मॉलिक्यूल्स दैट इज कितने? 1 Na।
अगर हमने लिख दिया 6.022 10⁻23 आयंस, इसका मतलब कितने मोल आयंस? 1 मोल आयंस, 1 मोल आयंस, 1 मोल आयन में ऑल्सो रिटन Na, है ना। अच्छा, आप Na, कई लोग इसको N नोट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप N नोट भी लिख सकते हो Na। हमने लिख दिया इतने इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। आ रही है बात समझ में? लिख सकते हैं। हमने लिख दिया इतने प्रोटॉन्स, मीन्स कितने प्रोटॉन्स? 1 Na इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने? 1 Na प्रोटॉन्स। क्या आपको कहीं से दिक्कत हो रही है क्या? हम ऐसा लिख दें, ऐसा लिख दें? सब समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? और ये भी समझ में आ रहा है कि 1 उल्टा आएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे ना। हमने लिख दिया इतने इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन्स, और हमने लिख दिया इतने ही न्यूट्रॉन्स, तो मतलब कितने न्यूट्रॉन्स? 1 मोल, है ना। 1 मोल न्यूट्रॉन्स, 1 मोल न्यूट्रॉन्स, 1 मोल न्यूट्रॉन्स। पहले नंबर तो इस बात को नोट करो। एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझते जाइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेस से चल रहा है, फिर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। अब थोड़ा इसका लेवल हम हल्का सा बढ़ाते हैं। 2 मिनट और लेंगे, 11 के पहले छोड़ देंगे आप लोगों को, ठीक है। 2 मिनट और लेंगे बस। सिद्धार्थ, क्वेश्चन है 1 Na न्यूट्रॉन में कितने पार्टिकल होंगे? 1 Na न्यूट्रॉन में कितने न्यूट्रॉन होंगे? 23। आप बताओ राज, 1 Na आयंस में कितने आयंस होंगे? 10⁻23 आयंस। मैं आप बताओ इतने आयंस में कितने मोल होंगे? 1 मोल। क्या आपको समझ में आ रहा कॉन्सेप्चुअली हम क्या कहना चाहते हैं? क्वेश्चन को कोई पूछ लेता कि इतने में कितना है, तो 1 मोल, और 1 मोल में कितना है तो इतना है। ये रिवर्स कैलकुलेशन आपका चल रहा है। बात समझ में आ रही है? अब हम थोड़े से चीज़ों को घुमा के कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कैसे करना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा, अब आंसर आने चाहिए आप लोगों के, ठीक है। और अब सिर्फ दिमाग में ही कर लेने फास्ट कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये पहला कल हमने कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश की है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, चलिए देखते हैं कौन कौन पता है। हमने लिखा 1 मोल H2 गैस में कितने? 1 मोल H2 गैस में, ध्यान से बताइएगा, 1 मोल H2 गैस में H2 मॉलिक्यूल्स कितने हैं? आंसर चाहिए। H2 मॉलिक्यूल्स कितने? आंसर बताओ। हाँ, कितने हैं आपके? 6.022 10⁻23 क्या है? अरे अभी हम जब हम इसका मास पूछते तब लिखते ना बेटा ग्राम। अभी तो हम मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं, तो कितने? इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स है। देखना क्वेश्चन घुमाने वाले हैं हम, ध्यान से बिल्कुल सतर्क रहना यहाँ पर। इतने H2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। क्या ये समझ में आया सबको? 1 मोल H2 गैस में कितने H2 के मॉलिक्यूल्स हैं? 6.022 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल्स। अब एक क्वेश्चन इसका आंसर थोड़ा बताना, बहुत टफ है, बताना। कोई H2 में कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? 2 है। क्लियर है ना बात? और बिल्कुल राइट है। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्रैक कर पाते हो कि नहीं, ठीक है ना। हमने बोला 1 मोल H2 गैस में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? आंसर बताओ। कितना? बिल्कुल राइट। बताओ 1 मोल H2 गैस में कितने हाइड्रोजन एटम्स थे? एक H2 मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन एटम्स है? 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो 1 मोल H2 गैस बोले तो H2 तो क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स। लेकिन एक H2 के मॉलिक्यूल्स में कितने हैं? 2 हाइड्रोजन के एटम्स है। जिस प्रकार अगर एक मॉलिक्यूल के H2 को हम डिवाइड करते थे तो हमें कितने हाइड्रोजन एटम्स मिलते थे? 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिलते थे।
इसी प्रकार अगर 1 मोल H2 गैस में कितने मॉलिक्यूल्स हैं H2 के, तो आंसर कितना होगा 1 मोल। लेकिन अगर इसमें हम पूछ लें आपके कि 1 मोल H2 गैस में हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, तो आंसर क्या आएगा 2 × 6.022 10⁻23 पर लिखना पड़ेगा। क्या निकाले हैं हमने, हाइड्रोजन एटम्स। नोट करो इस बात को, जल्दी नोट करो, छोड़ दें अब, तो कल बताएंगे, लिख लो इसको पहले इतना। इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते थे, देखो इस आंसर को NaH2 मॉलिक्यूल्स। सही है ना, कॉन्सेप्चुअल समझ में आ रहा है, NaH2 मॉलिक्यूल्स। और इसमें हम क्या लिख सकते थे, बोलो जल्दी से, 2Na हाइड्रोजन एटम्स। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ऐसे में आपके ऑप्शन दिए होते हैं 2Na हाइड्रोजन एटम्स। हाफ मोल H2 गैस में, हाफ मोल H2 गैस में H2 मॉलिक्यूल्स बताने हैं आपको, H2 मॉलिक्यूल्स बताने हैं आपको, एंड हाइड्रोजन एटम्स बताने हैं आपको। ये आपका होमवर्क हो गया, करके लाइएगा कल। और बेटा घर से कर लेना, जी है बेटा। आंसर तो यही पता है ना आप लोग, अभी पता चल गया होगा। इसका कितना आने वाला है 3.011, हाफ Na आ जाएगा है ना। और इसका कितना आ जाएगा, इसका आपका 6.022 आने वाला है, क्योंकि हाफ है तो हाइड्रोजन एटम्स कितने होने वाले हैं, डबल। करके लाइएगा, चलिए हम हिंट नहीं देते, करके लाओगे ना कल।